आज के शो की शुरुआत भैया रॉ की तरह कॉडी रूड्स ने करी, जो कि न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। वो आके यहाँ पे बताते हैं कि आज 2 ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेंगे नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए। उन 2 ट्रिपल थ्रेट में से जो सुपरस्टार जीतेंगे, फिर उनके बीच एक मैच दिखेगा नेक्स्ट वीक और फिर वो मुझे फेस करेगा बैकलैश में। अब भाई कॉडी रूड्स के पास यार बोलने को पता नहीं कितना है यार, कितनी लाइन है यार, पता नहीं इधर उधर पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। अब बैक स्टेज जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन दिखाई दिए, जो कि कॉडी रूड्स के लॉकर रूम के बाहर खड़े होते हैं, जो एक टाइम में रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ का ब्लड लाइन का लॉकर रूम हुआ करता था। तभी वहां केविन ओवेंस उस रूम में एंटर होते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं मैं इसे संभाल लूंगा। पॉल हेमन कहते हैं देखो सोलो, हार जीत लाइफ का एक पार्ट है, ये चलता रहता है। हम हारे थे, लॉकर रूम हमारा होता था, अब अगर हम ये वापस चाहिए तो जल्दी हमें कुछ कदम उठाने होंगे ट्राइबल चीफ के लिए। अब हमें ब्लड लाइन दिखी जिसमें सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो और पॉल हेमन एक साथ एंट्री करते हैं। पॉल हेमन आके बोलते हैं कि आज रात पॉल हेमन बात करने आए हैं डायरेक्शन के बारे में जो ट्राइबल चीफ ने दिए हैं। वो कोई भी बहाने नहीं बनाना चाहता है, ना ही जॉन सीना के बारे में, ना ही अंडरटेकर के बारे में। पूरी जिम्मेदारी, जो कि एक बड़ा शब्द है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जिम्मेदारी ली है उस हार की जो रेसलमेनिया 40 में हुई है। रोमन रेंस पूरी तरह से फीलिंग लेस होके आए थे रिंग में, वो कहीं ना कहीं भटक गए थे। कॉडी रूड्स भटक गया था। ट्राइबल चीफ ने आराम से जीत हासिल कर भी ली थी, लेकिन रेसलमेनिया 40 में कुछ और ही हुआ। उनका वो म्यूजिक यानी कि शील्ड का म्यूजिक हिट हुआ। कॉडी की तरफ से शील्ड बन के आया सेथ रॉलिंस। रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के हाथ में थी चेयर, शील्ड के दौरान सेथ रॉलिंस के हाथ में थी चेयर। चाहते रोमन रेंस तो 10 साल का इंतजार के बाद रोमन रेंस के पास मौका आया था जब वो बदला ले सकते थे। उन्होंने उस मौके को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, वो भटक गए। कॉडी रूड्स से नज़र हट गई, सेथ रॉलिंस की तरफ ध्यान चला गया, बदला लेने पे ध्यान चला गया। कॉडी रूड्स तैयार था और आपका न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना कॉडी रूड्स। लेकिन फीनिक्स बर्ड की तरह राख से उठने की कोशिश करते हुए अब सोलो सिकोआ, पॉल हेमन का माइक अपनी साइड कर लेते हैं और कहते हैं हार जीत मायने रखती है, तो अगर तुम हारे हो तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान के लिए बदलाव है जरूरी। सोलो सिकोआ पॉल हेमन को साइड में करते हैं और जिम्मी ऊसो के सामने आते हैं। सोलो और जिम्मी गले लगते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं मेरे भाई लव यू। जिम्मी ऊसो भी पलट के कहते हैं लव यू टू। तभी जिम्मी ऊसो पर अटैक होता है, वो है टमाटोंगा। पूरी तरह से जिम्मी ऊसो में मार पड़ती है। सोलो सिकोआ जिम्मी ऊसो पे लगातार 2 समोन स्पैक लगा के ढेर कर देते हैं। सोलो सिकोआ टमाटोंगा फिंगर ऊपर करते हैं। पॉल हेमन से भी जबरदस्ती फिंगर ऊपर कराई जाती है और जैसे ही रोमन रेंस को पॉल हेमन फोन लगाते हैं, सोलो सिकोआ पटक के रिंग में फोन तोड़ देते हैं। इसके बाद जिम्मी ऊसो को कोने में डाल के उनके गले में चेयर फंसा के हिप अटैक करते हैं। टोमाटोंगा हाकू के बेटे हैं। ये एक नई एंट्री हुई है रेसलमेनिया 40 के बाद। अब बैक स्टेज इस अटैक के बाद कायला दिखाई दी। वो कहती हैं मुझे पता है हम अभी तक इत्तेफाक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मी ऊसो के साथ क्या हुआ है। पॉल हेमन बाहर आते हैं, उनसे पूछा जाता है, कायला पूछती है उनसे कि क्या जिम्मी सही हैं, क्या हुआ वहाँ पर। तो टोमाटोंगा आते हैं और कहते हैं ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से। सोलो सिकोआ पॉल हेमन को अंगूठा दिखाते हैं और चले जाते हैं। ये सब आज ब्लड लाइन को लेकर दिखाई दिया है स्मैकडाउन के एपिसोड में। हालांकि इतनी जल्दी ये सब कुछ चेंज होगा लैंडस्केप, उसकी उम्मीद मुझे तो नहीं थी, किसी को भी नहीं होगी। लगा था कि रेसलमेनिया 40 के बाद पहला स्मैकडाउन का एपिसोड है तो WWE थोड़ा लाइट लेगी ब्लड लाइन को। अब आपको बता दूं, सोलो सिकोआ ने ठीक वैसे ही करा जो कि सालों पहले रोमन रेंस ने जे ऊसो के साथ किया था और ब्लड लाइन की शुरुआत हुई थी। रोमन रेंस की एब्सेंस में सोलो सिकोआ ने टेक ओवर कर लिया है। सोलो सिकोआ अब नए ट्राइबल चीफ की तरह बिहेव कर रहे हैं। सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस की एब्सेंस में चार्ज ले लिया है। जिम्मी ऊसो को निकाल के बाहर फेंक दिया है सोलो सिकोआ ने। वाकई ब्लड लाइन में बड़ी उठापटक देखने को मिली है। वहीं और स्मैकडाउन में क्या क्या देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेले एक फेस सुपरस्टार है, कॉडी रूड्स एक फेस सुपरस्टार है। अपने चैलेंजर को लेकर इतना सॉफ्ट रहना सही नहीं है, यही आगे चल के एक फेस सुपरस्टार का चैंपियन होना बुरा बना देता है। बेले का खुद नाओमी को बुला के कहना कि मैं टाइटल तुम्हारे खिलाफ डिफेंड करूंगी, फिर हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाओमी के बीच मैच दिखना, फिर नाओमी का जीतना। मैच के दौरान बेले रिंग साइड खड़े होकर नाओमी को सपोर्ट कर रही थी। अब या तो मैच कराते या मैच से पहले बेले से वो वर्ड्स ना कहलवाते। फ्रेंडशिप चल रही है क्या यार। वहीं 2 ट्रिपल थ्रेट से एले नाइट और एजे स्टाइल्स जीत के बाहर आए हैं। दोनों के बीच नेक्स्ट वीक मैच दिखेगा, जो जीतेगा वो कॉडी रूड्स को फेस करेगा बैकलैश में चैंपियनशिप के लिए। मतलब यहां भी इन दोनों की फ्यूड कंटिन्यू हो रही है। 2 ट्रिपल थ्रेट में से एले नाइट निकले, एजे स्टाइल निकले। रेसलमेनिया 40 से पहले से इनके बीच में फ्यूड चल रही है, यहां पे भी फ्यूड कंटिन्यू रखना। अब एक तरह से इन दोनों के बीच नेक्स्ट वीक रीमैच दिखेगा हमें स्मैकडाउन में रेसलमेनिया 40 का। आज के एपिसोड में ये देखने को मिला, ब्लड लाइन को देख करके चीजें बहुत ही मजेदार हो गई हैं। अब देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। ब्लड लाइन को
अब ब्लड लाइन के क्या फ्यूचर प्लान होंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।